गाजा में इजराइल का लगातार हमला जारी है। बीते कुछ दिनों में इजराइल ने गाजा में अलग अलग इमारतों को निशाना बनाया है, जिसमें अस्पताल भी शामिल है। इन हमलों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, इजराइल का गाजा पट्टी पर हमला जारी है। इजराइल ने 1 साल पहले ये साफ कर दिया था कि गाजा पर उसका ये हमला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वो हमास को खत्म नहीं कर देता। कुछ दिन पहले भी उसने गाजा में एक शरणार्थी शिविर को अपना निशाना बनाया था। इस हमले में कई लोगों की जान गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। गाजा में इजराइल के लगातार जारी हमलों की वजह से यहाँ हालात और खराब हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ के राहत शिविरों में अब रसद की कमी होने लगी है। इन सब के बीच अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने इजराइल को 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि वो अगले 30 दिनों के भीतर गाजा में मानवीय मदद बढ़ानी होगी। ऐसा अगर नहीं किया गया तो अमेरिका इजराइल को दिए जाने वाली फंडिंग को भी रोक सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली समकक्षों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने चेताया है और कहा है कि ये बदलाव किसी भी कीमत पर होने चाहिए। इस चिट्ठी में मानवीय मदद बढ़ाने और हथियार उपलब्ध कराने की यूएस की नीति का हवाला भी दिया है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इजराइल अमेरिका की चेतावनी को मानते हुए गाजा पर अपने हमले कम कर वहां मानवीय मदद पहुंचाएगा। बीते कुछ दिनों में गाजा पर लगातार हो रहे इजराइल के हमलों की वजह से यहां पर हालात और बदतर हो चुके हैं। अमेरिका की इस चिट्ठी में कहा गया है कि इजराइल ने गाजा अस्पतालों को भी निशाना बनाया है। इस हमले में भी कई लोगों की मौत हुई है। रविवार को गाजा में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 41 लोग मारे गए थे। इनमें कम से कम 13 बच्चे भी शामिल थे। तो वहीं एक खबर बहुत ही विचलित करने वाली आई। गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल के मुताबिक उत्तरी गाजा में अल शाती शिविर में कंचे खेलते समय इजराइल के हवाई हमले में 5 बच्चों की मौत हो गई। CNN के अनुसार इससे पहले मध्य गाजा के नुसेरात शरणार्थी शिविर में एक परिवार के 8 सदस्य मारे गए, जिनमें 6 बच्चे भी थे, जब इजरायली सेना ने एक घर पर हमला किया जिसमें वे शरण लिए हुए थे। और पूरा विश्व लगातार इन खबरों को सुन रहा है और स्तब्ध है। विश्व को यहाँ शांति की दरकार है। देखना होगा कि अब इस एक्शन के बाद क्या रिएक्शंस रुकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट #भारत।